बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो हमारी मॉडल हैं ये सुपर मॉडल हैं। इन्होंने बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं और आज हम इनका आपको मेकअप दिखाएँगे एक्ने प्रोन स्किन और उसके ऊपर हम क्या ट्रांसफ़ॉर्मेशन करते हैं, तो ये ट्यूटोरियल देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और इन्होंने डिज़ाइनर का ड्रेस और डिज़ाइनर की ज्वेलरी वेयर की हुई थी, जो कि इनको क्लैप हुआ था और होपफुली कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने मना किया था कि बिफ़ोर मेकअप मैं अपनी वीडियो या क्लिप नहीं दे सकती, तो मुझे आप थोड़ा-सा कैमोफ्लेज कर लें। तो हमने अच्छा खासा कैमोफ्लेज कर दिया था, जिससे एक्ने के जो स्पॉट्स थे वो हाइड हो गए थे। उसके बाद मैं एक्ने वाली जहाँ-जहाँ पिगमेंटेशंस थी वहाँ-वहाँ ग्रीन करेक्टर लगा रहा हूँ, क्योंकि एक्ने रेड थी और रेड एक्ने को कट करने के लिए हमेशा ग्रीन करेक्टर अप्लाई करना चाहिए, जो कि मैं शोपैरल ब्रांड का कलर करेक्टर पैलेट ले रहा हूँ। इसमें से मैंने ग्रीन करेक्टर लिया है और फिंगर से ही इसको अप्लाई कर दिया है जहाँ-जहाँ एक्ने थी और एक्ने ऑलमोस्ट पूरे फेस पे ही थी। कहीं पे स्वेयर थी और कहीं पे कम लेकिन थी। और इसके बाद मैंने इनका आइज़ मेकअप स्टार्ट किया है, तो उसके लिए मैंने लिया है NYX ब्रांड का आई बेस और इसको अच्छे से फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई करने के बाद मैंने सेमी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से सेट किया और सेट करने के बाद हम आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब आई मेकअप कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि आप एक्ने वाली स्किन पे फ्लॉलेस बेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है कलर पॉप का पैलेट और कलर पॉप पैलेट जो है बहुत ही हाई एंड पिगमेंटेड पैलेट है। इसमें से हमने एक सॉफ्ट पीच कलर लिया है और इस पीच को कलर को हमने एज़ ट्रांज़िशन अप्लाई किया है, क्योंकि इनकी विश थी ये स्मोकी मेकअप करवाना चाह रही थी, लेकिन स्मोकी ब्लैक भी नहीं चाह रही थी और ना ही ये लाइनर लगवाना चाह रही थी, क्योंकि इन्होंने बहुत-बहुत मेकअप आर्टिस्ट, शायद ही कोई पाकिस्तान का ऐसा मेकअप आर्टिस्ट हो जिससे इन्होंने सर्विसेज़ ना ली हों, क्योंकि ये मॉडल हैं तो आपको पता है रेड कारपेट के लिए या फिर किसी फ़ैशन शो के लिए इनको तरह-तरह के मेकअप आर्टिस्ट से जो है वो मेकअप करवाना पड़ता है। तो एज़ अ मॉडल इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से इन्होंने मुझे पहले कह दिया था कि मुझे लाइनर नहीं चाहिए, ना ही मुझे हार्श किस्म का ग्लिटर चाहिए। बहुत ही सॉफ्ट ग्लिटर भी हो और स्मोक भी आपने करना है तो ब्लैक से नहीं करना। तो दोस्तों, मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हुई कि अगर मैं पैरेट ग्रीन के साथ स्मोक करना चाह रहा हूँ तो किस कलर के साथ करूँ? तो देखिए, मैंने ऑलिव कलर ले लिया, जो ना तो ब्लैक था और ना ही पैरेट ग्रीन था। तो दरमियान का एक शेड ले लिया कि वो ग्रीन का रिफ्लेक्शन भी दे और इनका जो एक विश थीम है वो भी पूरा हो जाए। तो दोस्तों, मैंने कलर पॉप के पैलेट में से ये ऑलिव ग्रीन कलर लिया है, जो कि ऑलमोस्ट थोड़ा-सा डार्कर शेड था। तो इसके साथ मैंने इनके पूरे लिड एरिया को अच्छे से स्मोक कर दिया है और स्मोक करने के बाद इसकी जो हार्श लाइन है इसको अच्छे से मैं ब्लेंड आउट भी करता जा रहा हूँ, साथ के साथ आप देख रहे हैं। और अब मैं जब सारा ओवरऑल इस कलर को अच्छे से सेपरेट कर दूँगा, इसकी हार्श लाइन को फिनिश कर दूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इनकी लैश लाइन को थोड़ा-सा ब्लैक कलर अप्लाई करूँगा ताकि हमें लाइनर की नीड ना हो। तो ये देखिए, ये ब्लैक कलर मैंने हुडा के पैलेट में से ले लिया, क्योंकि कलर पॉप की जो पैलेट मैं यूज़ कर रहा था उसमें ब्लैक शेड नहीं था, तो इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है लैश लाइन पे, ताकि लैश लाइन पे हमें अच्छे से डेप्थ मिल जाए और लाइनर की कमी महसूस ना हो। और दोस्तों, दोनों आइज़ पे इक्वली ब्लैक कलर को स्प्रेड करके अब मैं डायरेक्ट इनको ग्लिटर ही अप्लाई करने वाला हूँ। मैंने मेटालिक शेड से इनके सेंटर लिड को पॉप नहीं करना, मैं डायरेक्ट ग्लिटर से इनकी आइज़ को पॉप करूँगा। ये देखिए, ये BH कॉस्मेटिक्स की मैं ग्लिटर बूस्टर गम ले रहा हूँ। इसको मैंने सेंटर लिड में अच्छे से अप्लाई किया है और थोड़ा-थोड़ा इसको मैं इनर की तरफ ले गया हूँ, लेकिन आउटर की तरफ मैं इस पिगमेंट को नहीं लेके गया हूँ। आप देख रहे हैं जहाँ तक मैंने इसको अप्लाई किया, आपने भी ऐसे ही अप्लाई करना है। और ये जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये शिमर जो है लूज़ शिमर है, रिवाज HD ब्रांड का। और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे कन्फ्यूजन रखते हैं रिवाज यूके और रिवाज HD। रिवाज HD कुछ और है, रिवाज यूके कुछ और है। रिवाज यूके जो है वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाता है, लेकिन उसका पिगमेंट ऐसे नहीं होता जैसे आपको ये दिख रहा है। तो दोस्तों, आज मैंने आपका ये कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर कर दिया। रिवाज यूके पाकिस्तानी ब्रांड है और रिवाज HD जो है वो UAE का ब्रांड है। और दोस्तों, अब मैं आउट कॉर्नर को नीट एंड क्लीन कर रहा हूँ क्यू टिप की हेल्प से। और मास्लर वाटर मैंने लिया है गार्नियर ब्रांड का। गार्नियर का मास्लर वाटर बहुत ही रीज़नेबल है। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, इन्होंने बोला था कि मुझे बहुत ही हैवी वॉल्यूम की लैशेज़ आपने नहीं अप्लाई करनी, और वैसे भी इनकी आइज़ काफ़ी बिग थी, ब्रॉड आइज़ थी। तो ब्रॉड आइज़ के लिए आप बहुत हैवी अगर लैशेज़ अप्लाई करते हो तो आपकी जो आइज़ है वो बहुत ही शार्प और बहुत ही टेरिबल दिखती हैं।
तो मैंने बहुत ही नॉर्मल से वॉल्यूम की लैशेज़ जो मैं पार्टी मेकअप में अप्लाई करता हूँ, वो इनको अप्लाई की और इससे ये बहुत सैटिस्फाई थी और अप्लाई करने के बाद अब मैंने जो ग्रीन करेक्टर अप्लाई किया था, उसको स्प्रेड कर रहा हूँ और आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा ग्रीन करेक्टर अप्लाई कर दिया, तो आप इमेजिन करें कि एक्ने के स्पॉट्स भी किस कदर ज़्यादा होंगे, तो उनको हमें कवरेज देनी थी। तो इसलिए मैंने ओवरऑल ग्रीन करेक्टर को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, फैला दिया है। और अगर आपके पास इस ब्रांड का नहीं है तो आप एलए गर्ल या किसी भी ब्रांड का ग्रीन करेक्टर ले सकते हैं रेड एक्नी वाली स्किन के लिए। और अब मैं इनको अप्लाई कर रहा हूँ मेरे ही ब्रांड का चीज़ फाउंडेशन का शेड जो कि मैजिक फाउंडेशन है और ये मेरे ही ब्रांड का है। और दोस्तों आप लोग अक्सर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं इसकी प्राइस क्या है? तो प्राइस जो है वो अप एंड डाउन्स होती रहती है। जब ऑफ लगे तो प्राइस कम होती है, जब ऑफ ना हो तो प्राइस इसकी ज़्यादा होती है। तो आपको जब भी प्राइस मालूम करनी हो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके इसकी करंट प्राइस मालूम कर सकते हैं। और देखने में आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही पेंट हो गया है, बहुत ही थोपा-थापी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ 1 पंप है जो आपको नज़र आ रहा है, जस्ट 1 पंप फाउंडेशन नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो बंदी है ना, ये भी नो के की लुक चाह रही थी और इसको खुद इतनी तमीज़ थी मेकअप की कि इसने मुझे पहले ही कह दिया था, मुझे बिल्कुल फ्लॉलेस सी कवरेज चाहिए और बिल्कुल हेवी कवरेज नहीं चाहिए, जैसे कि ब्राइडल्स की होती है। तो आप इसको बस देखते रहें, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत ही हेवी कवरेज फ़ील होती है, लेकिन जैसे-जैसे हम इसको ब्लेंड करते जाते हैं, तो हमें देखने में भी फ़ील नहीं हो रहा होता कि हमने कोई बेस लगाई है। ऐसे लगता है जैसे वैसे इनका नेचुरल सा कलर जो था वो ही फ्रेश किया है। तो आप जब स्टार्ट में बेस अप्लाई करते हैं और फिर जब ब्लेंड करते हैं उसके बाद के रिज़ल्ट को कंपेयर किया करें। जब ब्लेंडिंग हो जाती है तो ये अच्छे से स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट हो जाती है और फिर इसका जो आपको शुरू में कलर दिख रहा होता है बहुत फेयर और बहुत पेंट टाइप, वो बिल्कुल भी नहीं लगता। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इसको आज़मा के देख लें, एक शेड बाय करके देख लें, आपको दूध का दूध और पानी का पानी नज़र आ जाएगा। और आउट कॉर्नर पे जहाँ से हमने मार्शल वाटर की हेल्प से इसको क्लीन किया था, वहाँ पे मैंने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही तवज्जो के साथ जो है, उस लाइन को अच्छे से कवर किया है, ताकि जब आप ब्यूटी ब्लेंडर चला रहे होते हो, मूव कर रहे होते हो ना, तो इस पोर्शन पे सम टाइम आपके आइज़ के ऊपर भी स्पॉन्ज लग जाए, तो फिर वो जो पैच बनता है ना बेस का आई शैडो के ऊपर, वो कभी भी आपसे सही नहीं हो सकता, बल्कि वो ख़राब ही होता जाएगा। तो इस पोर्शन पे आपको बहुत ध्यान से काम करना चाहिए। ओवरऑल पूरे फेस पे आप आँखें बंद करके भी इसको ब्लेंड करेंगे तो हो जाएगा। अब हमने इनको अच्छे से लॉरा मर्सियर का ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई कर दिया है कि ताकि इनकी जो फाउंडेशन है वो अच्छे से सेट हो जाए, लॉन्ग लास्टिंग हो जाए और बिल्कुल भी जो इनके रिंकल्स हैं या लॉफ लाइन्स हैं या कहीं भी कोई फॉरहेड पे लाइन्स बनती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं लॉरा मर्सियर के पाउडर से अच्छे से कवर हो जाएँगी और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएँगी। अब मैंने लिया है शोपारल ब्रांड की आई पेंसिल जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। इसको मैंने आइज़ के अंदर अच्छे से ऐड किया है, ऊपर भी और नीचे भी आप देख सकते हैं वाटर लाइन में भी और अपर लिड के अंदर वाली जो साइड होती है वहाँ पे भी मैंने इसको स्मोक किया है। और स्मोक करने के बाद सेम जो मैंने ऑलिव कलर लिया था उसी कलर के साथ मैंने इनकी लोअर लैश लाइन को थोड़ा-थोड़ा सा एनहांस करने की कोशिश की और बाद में जो मैंने ट्रांज़िशन में कलर लिया था पीच, उस पीच के साथ मैं इसकी हार्श लाइन को अच्छे से न्यूट्रल करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ मैं एक और बात आपके साथ क्लियर कर दूँ, अगर आप एक्नी वाली स्किन के ऊपर कॉम्पैक्ट अप्लाई करेंगे तो आपकी बेस जो है वो थोड़ी केकी दिखेगी या फिर पैची भी हो सकती है। तो एक्नी वाली स्किन जिसके ऊपर बहुत सीवियर एक्नी हो, उसके ऊपर आप ज़्यादा पाउडर अप्लाई करने से अवॉइड करें और आप देखें कि मैंने लॉरा मर्सियर का पाउडर अप्लाई किया था जो कि बहुत ही स्मूथ है, इसको अच्छे से मैं अब डस्ट ऑफ कर रहा हूँ ताकि हमें पाउडरी लुक ना मिले। और इस तरह से जब मैं इसको डस्ट ऑफ करूँगा और फाइनल पे जाके जब इनका कॉन्टोर, ब्रॉन्ज़ और एवरीथिंग कंप्लीट करूँगा तो उसके बाद आपको इनकी बेस बिल्कुल ही नॉर्मल और फ्लॉलेस दिखेगी इंशाल्लाह। और आपने एक्नी वाली स्किन पे अच्छे से डस्ट ऑफ करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ छोटे-छोटे स्टॉक में, छोटे-छोटे पोर्शंस पे जहाँ-जहाँ आपको लगे कि पाउडर जो है वो अभी लगा हुआ है, उसको आपने हटा देना है, रिमूव कर देना है। और अब मैं इनको ग्लोइंग पाउडर अप्लाई कर रहा हूँ जो कि बहुत ही माइल्ड टेक्सचर में है, लॉरा मर्सियर का ग्लो पाउडर। याद रखिएगा लॉरा मर्सियर का ट्रांसलूसेंट पाउडर और है और ग्लो पाउडर और है, लेकिन ग्लो पाउडर में इनके कलर्स हैं, काफ़ी कलर्स हैं लेकिन मैं इनका जो ग्लो पाउडर है उसमें भी ट्रांसलूसेंट शेड ही लेता हूँ ताकि हर किस्म की टोन के ऊपर वो चल जाए। और इसको अप्लाई करते ही एकदम से यूँ समझ लें कि बहुत ही ग्लोइंग, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही बेबी स्किन हो जाती है। इतना ज़बरदस्त ये पाउडर है, ये पाकिस्तान में बहुत कम मुझे मिलता है। जब भी मुझे ज़रूरत हो, यकीन मानें मुझे कस्टमाइज़ करवाना पड़ता है।
और अब मैं ले रहा हूँ शपारल ब्रांड का सेक्सी कॉन्टोर और इससे इनका कॉन्टोर कर रहा हूँ। और कॉन्टोर के लिए आप बहुत सारी मेरी डिटेल्स में वीडियोस वॉच कर चुके हैं। फिर भी मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि मैं आपके साथ ये पोर्शन ज़रूर शेयर करूँ कि मैंने कहाँ से इसको स्टार्ट किया और कहाँ पे इसको फिनिश किया। आप देख रहे हैं इनका फ़ॉरहेड थोड़ा ब्रॉड है, तो फ़ॉरहेड पे मैं थोड़ा-सा ज़्यादा कॉन्टोर करूँगा ताकि फ़ॉरहेड जो है वो नॉर्मल दिखे। तो अभी तक आपने जितनी भी वीडियो वॉच की है, अपनी ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपको फ़ील हो रहा है कि इनकी कभी एक्नी थी या कोई ओपन पोर्स थे या कोई हैवी पिगमेंटेशंस थी? ऐसा कुछ भी अगर फ़ील हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये वीडियो बगैर रिंग लाइट्स के और बगैर किसी स्पेशल लाइट्स के बनाई गई है, सिर्फ़ रूम लाइट्स के अंदर। और ये मॉडल जो हैं ये मेरी फॉलोअर भी हैं और ये इस वीडियो को देखेंगे भी, सुनेंगी भी और ये मेबी आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी करें। तो मेरा ख़्याल है इससे ज़्यादा एविडेंस मैं नहीं दे सकता कि मैं बग़ैर रिंग लाइट और बग़ैर स्पेशल कैमराज़ के काम करता हूँ। और अब मैं नीट कर रहा हूँ इनकी आईब्रो को, क्योंकि जो पाउडर हमने अप्लाई किया था वो आईब्रो के अंदर थोड़ा बहुत फॉल आउट हो जाता है, तो उसको नीट करना चाहिए। नीट करने के बाद इन्होंने यहाँ पे मुझे एक और चीज़ पे इन्होंने मुझे मना किया था कि मेरी आईब्रो भी हार्श नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा-सा आप इसके ऊपर टचिंग कर दें। तो वो मैंने टचिंग ही की थी, लेकिन पहले मैंने अच्छे से स्प्रे किया और स्प्रे को ड्राई होने से पहले ही मैंने शपारल ब्रांड का जो ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट है उसमें से हाइलाइटर लिया है, फैन ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई किया। बहुत ही हाईली पिगमेंटेड ये हाइलाइटर है और ब्लश ऑन भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आप देखें जस्ट अप्लाई करते ही एकदम से बूस्ट कर जाता है। तो इट मीन्स कि ये बहुत ही हाईली रिकमेंडेड पैलेट है जिसमें 2 ब्लशेस हैं और 1 हाइलाइटर है। अगर आप नहीं भी बाय करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, मैं आपको कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा और ना ही मैं इन चीज़ों को बेचने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं सिर्फ़ आप लोगों के साथ अपना आर्ट डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ और करता ही रहूँगा। और इसके अलावा भी जितने टॉप ब्रांड्स हैं उन सब पे काम करता रहूँगा, जैसे-जैसे मुझे कोलैब होगा या फिर पीआर पैकेज मिलेगा, इंटरनेशनल टू लोकल जितने भी अच्छे ब्रांड हैं उनके ऊपर मैं आपके साथ ट्यूटोरियल्स शेयर करता रहूँगा। और अब देखिए मैंने इनका शपारल का जो पार्टी गर्ल हाइलाइटर है, इसका नाम है पार्टी गर्ल। ये बहुत ही बेबी पिंक सी शाइन देता है। इसको मैंने जस्ट एप्पल चीक्स पे, थोड़ा-सा नोज़ की टिप पे, थोड़ा-सा फ़ॉरहेड के सेंटर में और थोड़ा-सा चिन पे दिया है। तो ऐसा करने से वाक़ई ही ये पार्टी गर्ल की लुक दे रही हैं। तो अब देखेंगे जस्ट मैंने पाउडर से ही इनकी ब्रो को नीट एंड क्लीन कर लिया था। कोई मैंने शार्प लाइन नहीं बनाई थी, बल्कि इनकी ब्रो के अंदर थोड़ा-थोड़ा स्पेस भी था। उसको भी मैंने इतना ख़ास कवर नहीं किया था, कवरेज नहीं दी थी, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल सी आईब्रो की लुक चाह रही थी। और आपको पता है मैं ब्रो बोन को बहुत ज़्यादा हाइलाइट करता हूँ वाइट पिगमेंट के साथ, लेकिन ये ब्रो बोन को भी बहुत ज़्यादा हाइलाइट नहीं चाहती थी। तो मैंने फिंगर के साथ लाइट गोल्ड शेड लेके उसको अच्छे से स्मज कर दिया है, मर्ज कर दिया है। और इस तरह से मैं अब ये शपारल ब्रांड का ही 2 इन 1 मस्कारा है, लोअर लैश लाइन के लिए भी और अपर के लिए भी। उसी से मस्कारा कर रहा हूँ। और अच्छे से मस्कारा करने के बाद मैं इनको इनका लिप कलर अप्लाई करूँगा। और लिप कलर मैं बहुत ही न्यूड शेड चाह रहा था, बल्कि ये ख़ुद भी बहुत ही न्यूड चाह रही थी, क्योंकि इनके जो लिप्स हैं वो नेचुरली ऐसा है जैसे कि फिलर्स वाले लिप्स होते हैं। और वैसे भी जब हमने आइज़ पे स्मोक मेकअप किया हो, स्मोकी का टच दिया हो, तो हमें हमेशा लिप कलर जो है बहुत ही न्यूड अप्लाई करना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल लेवल पे बोल्ड लिप्स और स्मोकी आइज़ होती हैं, क्योंकि मेकअप की कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर शॉकिंग पिंक भी लगा सकते हैं, मैजेंटा भी लगा सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो मैंने न्यूड कलर अप्लाई किया है शपारल ब्रांड का, जो कि पीच की टोन है और मीडियम सा एक पीच टोन था। और उसके बाद ये रहा आज का हमारी मॉडल का फाइनल लुक। होपफुली आपको जो इनकी एक्नी ट्रांसफॉर्मेशन थी उसका आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और आज की जो हमारी मॉडल की फाइनल लुक है वो आप बिफ़ोर वीडियो भी देख चुके हैं और आफ्टर भी मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसको पसंद करेंगे। और अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।